हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग विद आदितन। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले हम लोग एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें हम लोग क्लियर कट पॉइंट आउट किया था म्यूचुअल फंड किस किस मिड कैप शेयर को लाइक करता है। उसमें हम लोग 14 मिड कैप शेयर्स के बारे में हम लोग पॉइंट आउट किया हुआ था। बहुत सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स रिक्वेस्ट किया हुआ था इस संबंध में आप एक सेपरेट डिटेल वीडियो बनाइए करके। ये उस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं 4 स्टॉक। 2 ऑटोमोबाइल सेक्टर का स्टॉक है, 2 ऑटो एंसिलरीज का स्टॉक है। इसमें हम लोग जो है अकुमुलेशन रेंज और टारगेट्स वगैरह बताएंगे। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द वीडियो, सबसे पहले हम बताना चाहते हैं ऑटो सेक्टर का एक अलग निफ्टी है, निफ्टी ऑटो करके है। सबसे पहले उसका देख लेते हैं, वो अभी बुलिश मोमेंटम में है या बेरिश मोमेंटम में है। वो हम लोग देखने के बाद इंडिविजुअल स्टॉक के पास जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल्स नहीं देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। ब्रीफली हम लोग जहाँ बता दिए हैं, टीवीएस मोटर जो है और टू व्हीलर में है, थ्री व्हीलर में भी है। और अशोक लेलैंड जो है व्हीकल में है। ये तो हम लोग जानते हैं, कमर्शियल व्हीकल में, पैसेंजर व्हीकल में है। ये सोना बीएलडब्ल्यू और मातरसन सुमी जो है, ये एंसिलरी, ऑटो एंसिलरी में है। बस इतना ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। हम लोग जो है अभी चार्ट पर ही एनालाइज करेंगे। चार्ट पर हम लोग अकुमुलेशन रेंज और टारगेट वगैरह देखेंगे। सबसे पहले हम लोग निफ्टी ऑटो के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली देख लेंगे, अभी किस स्टेज में है। इसके बाद हम लोग इंडिविजुअल स्टॉक में जाएंगे। अभी वीडियो के अंदर चलते हैं। ये निफ्टी ऑटो का चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप देख लीजिएगा। 2022 मिडिल में बहुत लो में था। इसके बाद सितंबर का आसपास हाई बनाया, फिर नवंबर का आसपास भी हाई बनाया, लगभग 1584 टच किया था, सस्टेन नहीं कर पाया। फिर प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के साथ है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ इस एरिया में इंटरसेक्ट कर रहा है। अब जो है इधर ब्रेकआउट करना है या ब्रेक डाउन करना है, वो सोचना होगा। ये एक्चुअली Q3 FY23 रिजल्ट्स जो है, अभी किसी चारों कंपनी का अभी तक आया नहीं है। वो एक कम को लगता है डिसाइडिंग फैक्टर होगा, ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा। कुल मिलाकर के नहीं लग रहा है ये बहुत अभी बुलिश मोमेंटम में है। लगभग 20% डिस्काउंट पे ही मिल रहा है, लग रहा है। अब ये जो अप ट्रेंड जो है, अपर टॉप अपर बॉटम लेकर के जो जा रहा है, अब ब्रेकआउट करेगा तो लेना है, ब्रेक डाउन करेगा तो नहीं लेना है, ये तो हम लोग भी जानते हैं। अभी हम लोग एक एक करके इंडिविजुअल स्टॉक पर देखते हैं। टीवीएस मोटर कंपनी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, मैं ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे इंडिकेटर से शुरू करते हैं। आरएसआई बहुत डाउन ट्रेंड के साथ और नीचे आ चुका है, 34.96 वीक है। एमएसीडी, एमएसीडी भी लाल हिस्टोग्राम है और बेरिश क्रॉस ओवर ऑलरेडी है, जीरो का बहुत नीचे है, बेरिशनेस है। और ईएमए 20, 50, 100, 200, केवल 200 ईएमए जो है लॉन्ग टर्म वाला वो नीचे है। बाकी तीनों जो है 20, 50, 100 जो है, ये तीनों ऊपर है, प्राइस नीचे ऑलरेडी आ चुका है। ये भी वीक है, इंडिकेटर के हिसाब से, तीनों इंडिकेटर के हिसाब से वीक है। अब चार्ट पर ध्यान देते हैं। चार्ट पे आप देखिएगा, मई से देखिएगा अप ट्रेंड शुरू हुआ था। 1178 टच करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुआ और इसके बाद लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के अभी भी ये लगातार फॉल शुरू हो रहा है। अब ये आप देखिएगा, ये ट्रेंड लाइन जो है रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। बीच में थोड़ा था, ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया, फिर ट्रेंड रिवर्स हो गया, अभी नीचे आ गया। लास्ट डे दैट इज फ्राइडे का जो कैंडल आप देख लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुआ है। जो सपोर्ट कर रहा था 992 जो है वो, एंड नाउ इट हैज़ बिकम ए रेसिस्टेंस लाइन और उससे नीचे आ चुका है। अब ये कहाँ जाकर के रुकेगा अभी कहना मुश्किल काम है। ये अभी ट्रेड कर रहा है 969 पर ट्रेड कर रहा है या 970 पर आसपास ट्रेड कर रहा है। अब एक सपोर्ट है 926। अब इस मूवमेंट में अभी कहना मुश्किल काम है ये कहाँ जाकर के रुकेगा, सपोर्ट कहाँ जाकर के लेगा, यहाँ जाकर के लेगा या यहाँ जाकर के लेगा, ये अभी कहना मुश्किल काम है।
इसलिए ये फॉलिंग नाइफ है, इसको छूना नहीं है। अब हमको जैसे लगता है थोड़ा रिजल्ट्स वगैरह आने के बाद थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होगा। अब इस स्टेज में छूना ठीक नहीं है। आई डोंट से टीवीएस मोटर्स जो है वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है और ईवी सेगमेंट में बहुत आगे है। ये भी हम लोग जानते हैं, सब हम लोग का कवरेज में ऑलरेडी है। लेकिन ये जब फॉलिंग मोमेंटम में है, हम लोग को इस पर हाथ लगाना हमको तो एडवाइसेबल नहीं लग रहा है। इसलिए अभी टाइम बीइंग हम लोग इसको वॉच लिस्ट में ही रखना है, इसको छूना नहीं है। अभी हम लोग दूसरा स्टॉक पर चलते हैं, अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड शेयर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर। इंडिकेटर से शुरू करते हैं। आरएसआई ऊपर जाकर के देखिएगा डाउन ट्रेंड में है, बियरिश है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। 44.21। एम ए सी डी जीरो के पास में है, लाल हिस्टोग्राम बना है और बियरिश क्रॉसओवर दिख रहा है, इसलिए डाउन नहीं है। ई एम ए 20, 50, 100, 200 आप देख लीजिएगा, केवल 200 ई एम ए नीचे है, बाकी तीनों ऊपर है। इसलिए जो है ये भी बेरिश है ई एम ए के हिसाब से। और ये जो कैंडल आप देख लीजिएगा लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, बहुत ज़बरदस्त गिरावट दिख रहा है। इंडिकेटर के हिसाब से, तीनों इंडिकेटर के हिसाब से बेरिशनेस ही दिख रहा है। और इसमें हमको जो है मार्च से अप ट्रेंड था अशोक लेलैंड का, यहाँ जाकर के 168 पर जाकर के रुका, 100 रुपीज से 168 के आसपास आकर के रुका। इसके बाद एक चैनल के अंदर ब्रेकडाउन है, लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के आया। यहाँ टच करने 135 टच करने के बाद फिर एक रिवर्सल देखने के लिए मिला, 152 तक गया, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। अभी 144 पर क्लोज हुआ है, एक सपोर्ट है 140 पर। अगर रुकेगा तो फाइन, अगर नहीं रुकेगा तो फिर 135 तक आ सकता है। अभी इस स्टेज में कहना मुश्किल काम है, नहीं लगता है ऊपर में ये सस्टेन कर पाएगा। अब हो सकता है यहाँ तक आ सकता है, मेरे ख्याल से इसको तो नहीं तोड़ना चाहिए 135 पर। क्या अभी इस स्टेज में फॉलिंग नाइफ में इंडिकेटर सब नेगेटिव बता रहा है, बियरिशनेस दिखा रहा है। इस स्टेज में हमको नहीं लगता है इसको छूना ठीक रहेगा। अब इसलिए हम लोग इन एडिशन टू टीवीएस मोटर्स, ये अशोक लेलैंड को भी हमको लगता है वॉच लिस्ट में रखना ही ठीक है, क्योंकि इट में फॉल डाउन। अभी इमीडिएट रिवर्सल का तो हमको अभी दिख नहीं रहा है। हो सकता है क्वार्टरली रिजल्ट्स आने के बाद हो सकता है बुलिशनेस आ सकता है, अभी तो पक्का बियरिश मोमेंटम में है। अभी तीसरा स्टॉक हम लोग देखते हैं, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन फोर्जिंग्स के बारे में। हम लोग ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है इंडिया ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर। इंडिकेटर से शुरू करता है, आरएसआई फिर देखिएगा ऊपर से नीचे आ रहा है, बियरिश है। और एम ए सी डी जो है ये लग 39.71 है, एम ए सी डी जीरो का नीचे है और बियरिश क्रॉस ओवर ऑलरेडी दिख रहा है, ये भी बियरिशनेस है। और ई एम ए 20, 50, 100, 200 चारों ई एम ए ऊपर है, प्राइस नीचे आ चुका है, ये भी वीक है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। इसमें आप देखिएगा पिछला लगभग जून जुलाई के आसपास यहाँ से चार्ट है, लगभग 300 रुपया से 882 रुपया हो गया था नवंबर तक, एक साल पहले तक स्टीप अप ट्रेंड था। इसके बाद ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के आया, अभी ट्रेड कर रहा है ये 407 के आसपास, 408 मान के चलिए के आसपास। अब ये 52 वीक लो के आसपास है, ऑलरेडी है, अभी लगता है दोबारा उसी के आसपास आ रहा है। अब ये एक्चुअली लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन है, इसलिए अभी इस स्टेज में ये भी कहना मुश्किल काम है। यहाँ पे 399.85 दैट इज 400 के आसपास से रुकेगा नहीं रुकेगा, या फर्दर डाउनफॉल करेगा फिर रिटच करके नीचे आएगा, अभी इस स्टेज में कहना मुश्किल काम है। इसलिए ये भी एक फॉलिंग नाइफ है, हम लोग को अभी लगता है इसको भी वॉच लिस्ट में ही रखना पड़ेगा, अभी अकुमुलेट करना ठीक नहीं है, क्योंकि फॉल किस लेवल तक जाएगा कहना मुश्किल काम है। इसलिए Q3 FY23 आने के बाद फिर हम लोग इसको ऑब्जर्व करना है, इसके बाद हम लोग क्या डिसीजन लेना होगा हम लोग लेंगे, अभी तो हम लोग वॉच लिस्ट में ही रखना होगा। ये चौथा स्टॉक है मातरसन सुमी वायरिंग इंडस्ट्रीज है, इंडिया लिमिटेड है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, वो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। इंडिकेटर से शुरू करते हैं, आरएसआई ये तो बेरिशनेस का हाइट पर चला गया है, ओवरसोल्ड पोजीशन पे जा चुका है लगता है, 25.54, बहुत ही ज़्यादा बेरिश है।
MACD 0 से बहुत नीचे है, लाल हिस्टोग्राम है, और बेरिश क्रॉसओवर का ऑलरेडी है, अभी मेंटेन हो रहा है उसी पर। और EMA 20, 50, 100, 200, ये चारों EMA ऊपर है, प्राइस नीचे ऑलरेडी आ चुका है, ये भी बेरिशनेस है। तीनों इंडिकेटर के हिसाब से अभी बेरिशनेस का ही इंडिकेट कर रहा है। चार्ट देखेंगे तो लगभग 1.5 साल पहले लगभग बहुत कम रेट पे शुरू किया था, यहाँ पे देख लीजिएगा लगभग 40 रुपीज़ के आसपास। 40 रुपीज़ से ये चला गया था लगभग 71 रुपीज़ तक हाई बनाया 2-3 महीना पहले। अब इसके बाद आप लगातार ये डाउन ट्रेंड में ही है, लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के आ रहा है। अब जो है ये फ्रेश लो बनाया है 51.20, प्रोबेबली अभी कोई सपोर्ट नहीं है, इतना आने के बाद 47 रुपीज़ 50 पैसा ही जो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ आकर के रुकेगा, या उसके भी नीचे यहाँ जो है एक अच्छा सपोर्ट है, मल्टी ईयर या मल्टी मंथ का सपोर्ट है 42 रुपीज़ 05 पैसे। यहाँ रुकेगा या यहाँ जाकर के रुकेगा, अभी इस स्टेज में कहना मुश्किल काम है। अब लग रहा है दिस इज आल्सो नो एक्सेप्शन टू अदर 3 ऑटो और आंसिलरी स्टॉक है, ये भी सेम लाइन में रखना है, इसको भी हम लोग को वॉच लिस्ट में ही रखना है लग रहा है। अभी फ्रेश एंट्री करना ठीक नहीं है। नो डाउट ऑल द 4 स्टॉक्स आर फंडामेंटली वेरी साउंड, मस्ट बी साउंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंसिडर कर रहा है, इन्वेस्ट किया है, तब तो ये खराब नहीं होना चाहिए। उनको तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगा, एनालिस्ट का पूरा सपोर्ट होगा, मैनेजमेंट का साइड से भी अच्छा इंफॉर्मेशन उनको मिल रहा होगा, जो चीज़ हम लोग रिटेल इन्वेस्टर के लिए संभव नहीं है। लेकिन फिर भी टेक्निकली स्पीकिंग ये तो फॉलिंग नाइफ है, ऑल द 4 स्टॉक्स आर फॉलिंग नाइफ। अब इसलिए मेरा जो अपना पर्सनल व्यू बता रहे हैं, अभी इस पर कोई हाथ नहीं लगाना है, केवल वॉच लिस्ट में रखना है। अब जो है Q3 FY23 का रिजल्ट एक बार आने दीजिएगा, उसमें हम लोग थोड़ा एनालिसिस करने के बाद फिर डिसीजन लेंगे ऑटो स्टॉक पर हम लोग को एंट्री लेना है या नहीं लेना है। ऑटो और ऑटो एंसिलरी का बात कर रहे हैं, एंट्री लेना है या नहीं लेना है, अगर लेना है तो किस रेंज में हम लोग को अकोमुलेट करना है, वो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। फिर हम लोग टारगेट वगैरह हम लोग उस समय में डिसाइड कर देंगे, अभी तो हम लोग को इस लेवल में डिसाइड करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। इस वीडियो का एनालिसिस ऑन 4 ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स ट्रेड करने का या इन्वेस्टमेंट करने का रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेट करने का ही वीडियो है। आप अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह ले लीजिएगा बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ऑन दीज 4 ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स। आई होप आपको इस वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।